प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। आप सभी आनंदित हैं? खुशी है? पीछे वाले बहन लोग, बीच वाले, हालेलुया, हालेलुया। आनंद जाहिर हो। हम कई लोग मैच देखने वाले हैं, क्रिकेट देखने वाले। मैं भी देखता हूँ कभी कभी, मुझे भी काफी पसंद है क्रिकेट देखना, लेकिन समय निकाल कर मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन कभी सामने आया तो देखता है, मुझे पसंद है। तो जब हमारा इंडिया खेलते हैं और खेलने के समय जब चौका, बाउंड्री या सिक्स मारते हैं तो हम कितना उत्साहित होते हैं। लेकिन यहाँ बोलेंगे हालेलुया, आवाज ही नहीं है। हालेलुया, आपकी का ये आवाज आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह की हमारा ये जो कलीसिया है, इसमें कई लोग हैं। जैसे मेरा भाई इवेंजलिस्ट के रूप में आधारवाड़ी में काम कर रहा है और कुछ जगह और प्रार्थना चलाते हैं। कल 7 लोगों ने उसके द्वारा बपतिस्मा लिया, प्रभु में वचन सुनाकर लाए हुए लोगों को। और बाइबल कहते हैं स्वर्ग में एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में परमेश्वर के दूत आनंदित होते, खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। तो हम भी आनंदित हैं। दूसरी बात, हमारा और एक भाई प्रवीण सोलंकी रोहा में, अलीबाग के आसपास जो रोहा है, आप जानते हैं, सुना होगा, तो वहां पर वो भी सेवकाई कर रहा है। उसकी पत्नी है, एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तीसरा आने पे है, ऑन द वे है। आप प्रार्थना करना डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से प्रभु का दया से हो। रोहा में एक मुस्लिम इलाका है, वहां पर सेवकाई कर रहे हैं, आप उसे भी याद रखना। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 2 लोग सेवा कर रहे हैं, उनको भी याद रखिए। उड़ीसा में 3 पास्टर वहां पर सेवा कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, उनके लिए प्रार्थना करना। गुजरात में है, उनके लिए प्रार्थना करना। अगला हमारा मकसद अमरावती अकोला का एरिया में है, वंदना सिस्टर का गांव, वहां पर एक प्रार्थना शुरू करने का इरादा है। दूसरा, लखनऊ का प्लानिंग है। तो आप इन सारी बातों को प्रार्थना में याद रखें। सभी प्रभु का दया से जुड़कर काम कर रहे हैं और हम हमारा पेट भरने के साथ साथ प्रभु जो हमें देता है उसके द्वारा हमारे साथ काम करने वाले को भी हम कुछ दे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस सारी बातों को आप प्रार्थना में याद करें, स्मरण करें। मिलकर आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हम क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं है, ये याद रखिए। हम किसको क्रिश्चियन नहीं बना रहे, हम घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी हमारा काम नहीं है, हमें प्रभु यीशु ने बोला है जाकर बोल दो, हम जाकर बोलते हैं। हम जो स्वर्ग के हैं, हम सब वापस वहीं पर जाने के लिए तैयारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। यहाँ धर्म परिवर्तन होता है या हम किसी को क्रिश्चियन बना रहे हैं, नहीं, किसी को हम क्रिश्चियन नहीं बना रहे। जो इंसान था वो बिगड़ के जानवर हो गया है, वही परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी उसी में थे, जो बिगड़े थे सुधर के प्रभु के चरणों में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या पता है, हमारे देश में 3 सीजन है। मेरी बेटी कल पढ़ रही थी तो मैं थोड़ा आगे पीछे बोला तो चुप बैठो, बोलते पापा तुमको मालूम नहीं। उनको पढ़ाई में और क्या क्या सीजन में उसमें क्या क्या होता है, बारिश होता है, वो सारी बातें बता रहे थे। तो मेरी बेटी जो आजकल पढ़ रही है मुझे बोलती है आपकी मम्मी नहीं सिखाई क्या पापा? मैं क्या करूं बेटा, हमारे जमाने में उठाई नहीं जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन एक अच्छा बात है, हमारे देश में 3 सीजन है, पता है आपको? बारिश है और गर्मी है और जिसका आज हम मजा ले रहे हैं ठंडी है। हालेलुया। जब मैं छोटा था, हम गांव में थे, मैं अकेला नहीं, मेरे भाई माँ बाप सब, हम जब गांव में थे तो हमारे गांव में बहुत ठंडी होती है छत्तीसगढ़ में। और ठंडी के समय पर हम लोग बाहर आग जलाते या घर पे ही जो जलता रहता है चूल्हा, उस पे हम हाथ वगैरह सेकते हैं। तो जो बाहर जो आग जलाते हैं और काफी लोग बैठे रहते हैं उसमें अपने हाथ पैर सेकने के लिए, सिकुटी बोलते हैं मराठी में, तो बैठे रहते हैं। आपको पता है जितना ज्यादा जलते जाते हैं उतने लोग
आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है ना ये बात? जितने ज्यादा वो आग जलता है उतना ही ज्यादा पब्लिक वहां पर आकर चारों ओर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, सब थोड़ा अपने को गर्म करने के लिए। लेकिन जैसे उसका आग बुझते जाता है वहां से एक एक लोग सरकते जाते हैं, निकलते जाते हैं। देखा है आपने, शायद ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? मैं किया हूं। तो कुछ लोग धीरे धीरे निकलते वहां से जाते हैं और जो लास्ट में रहता है बच जाता है। सब जाने के बाद भी एक आध लोग बच जाते हैं और वो जो अंगारा रहता है, जो आग जला हुआ रहता है, उसके बीच में वो कोशिश करते रहता है कि वापस जले, कुछ तो आग मिले करके वो ऐसे हटाते रहता है, आग जलाते रहता है। पता है, देखा है आपने? यही मेरा विषय है, आग लगाना। ठीक है, तो कैसे आग लगाना वो मेरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब मुझे एक हफ्ता पहले से ये विचार आया था, लेकिन कल मैं इसके विषय में जब वचन तैयारी कर रहा था तो मुझे ये मेरे बचपना का ये चीज याद आया और वही बात वचन में लिखा है। आइए दूसरा तिमोथी की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6। इसी कारण मैं तुझे सुखी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इधर कहता है प्रज्वलित कर दो। एक वर्जन में लिखा है स्टिर अप, ऐसे लिखा है, और एक जगह लिखा है फ्लेम, मतलब उसको और आग जला दे और आग लगा दे, उसको प्रज्वलित कर दे। अगर आप आग को जलाएंगे नहीं, भड़काएंगे नहीं, आपके करीब कोई आएंगे नहीं, क्योंकि वो बुझता हुआ चला जाएगा, वो आग के करीब कोई नहीं आएगा। लेकिन जाने वाले भी अगर दूर से देख लिया यहां पर आग लगा हुआ है और लोग सेक रहे हैं, अपने आप को गर्म कर रहे हैं, तो लोग उसके पास जाएंगे। अगर वो आग बुझा हुआ रहेगा तो कोई नहीं जाएगा उसके पास, कोई व्यक्ति नहीं जाने वाला है। मेरे प्रियो, मैं बताना क्या चाहता हूं, हर एक विश्वासी परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट को, वरदान को प्रज्वलित कर देना है। हालेलुया। आप और मैं आग लगाए, आग लगे हुए हैं, हम जल रहे हैं, लेकिन हम जलते जलते थोड़ा थोड़ा बुझ गए हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:19 पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनीकी 5:19, पहला थिस्सलुनीकी 5:19 जल्दी से पढ़िए। आत्मा को ना बुझाओ, कहता है आत्मा को ना बुझाओ। आपके और मेरे अंदर एक आग है आत्मा का, और उस आग को बुझाना नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा, यहां पर बैठा हुआ एक छोटे से छोटा बच्चा भी बिना मकसद का इस जगह पर या इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। हर एक को मकसद है, हर एक को पर्पस है इस दुनिया में जो भी है। पिछले दिन आप 10 लोगों ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का मकसद आपके साथ भी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, जहां कहता है प्रज्वलित कर दे, और किसको प्रज्वलित करे कहता है, वापस पढ़िए 2 तिमोथी 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं। मेरे प्रियो, ये याद रखे, बाइबल हमेशा याद दिलाते रहते हैं, परमेश्वर का वचन याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं। मैं तुझे याद दिलाता हूं, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। बहन लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे याद दिला रहा हूं, सुधि दिला रहा हूं। क्या? कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, परमेश्वर का गिफ्ट को, हर एक के अंदर परमेश्वर ने वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है। वो वरदान और गिफ्ट आपके और मेरे अंदर भी है। वापस से जरा दोहराए। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, परमेश्वर के उस वरदान को जो मैंने जब हाथ रखा तुझे मिला है। कल 10 लोगों के लिए हाथ रख के प्रार्थना की है, और मैं विश्वास करता हूँ 10 के 10 को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए हर एक के पास एक विशेष रूप से टैलेंट है, एक गिफ्ट है। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक के पास है, और जो टैलेंट आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है।
लेकिन जो आपके पास है वो एक यूनिक, एक अनोखा वरदान, एक गिफ्ट आपके पास परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? आपके पास, आपके और मेरे पास गिफ्ट है, टैलेंट है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। पतरस की पत्री 3 अध्याय का एक पढ़िए, 2 पीटर 3:1। उस गिफ्ट को हमें प्रज्वलित करना है, उस फ्लेम को। आप देखे हैं गैस, बहन लोग जानते होंगे ज्यादा करके, आप गैस चालू करते हैं तो लो भी है और हाई भी है, एक धीरे आंच वाला है, एक ज्यादा आंच वाला है, फास्ट है। आपने देखा है, बाइबल उसी प्रकार कह रहे हैं, जो आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है उसे प्रज्वलित करना है, उसे चमका देना है, उस फ्लेम को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। हाँ जी। अब हे प्रियो, हाँ, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्र लिखता हूँ, हाँ, और दोनों में सुधि दिलाकर। देखो, 2 बार लिखकर प्रेरित पतरस कहता है, मैं दोनों बार आपको याद दिला रहा हूँ, आपको सुधि दिला रहा हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर हाँ, तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। क्या कर रहे हैं? प्रेरित पतरस कहता है, मैंने 2 पत्री लिखी और दोनों पत्री में मैं आपको उभार रहा हूँ। दूसरी भाषा में बोलेगा तो मैं आपको धक्का लगा रहा हूँ, और बोलेगा तो ऐसा, मैं तुझे उकसा रहा हूं। अब आग में जितना लकड़ी डाले वो और बढ़ते जाएगा और आग लगते जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, उसे चमका दो, उसे प्रज्वलित कर दो। कैसे प्रज्वलित करेंगे? ठीक है, मैं आगे बताता हूं। प्रेरित पौलुस यहां पर तिमुथी के वरदान को उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो तिमुथी के अंदर जो गिफ्ट था, उसको आपके और मेरे अंदर भी गिफ्ट है, और मैं उस गिफ्ट को आज बाहर आने के लिए आपको मैं उभार रहा हूं, आपको मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि आपके अंदर जो गिफ्ट है उसको बाहर लाएं। उधर पड़े रहने के लिए नहीं है, वो गिफ्ट उधर रखने के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला, आगे हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में आए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 29। हाँ जी। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास एक टैलेंट, एक गिफ्ट है परमेश्वर ने दिया, और आप उसको अभ्यास कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे काम में ला रहे हैं, परमेश्वर आपको और दूसरा, तीसरा, चौथा आपको गिफ्ट देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए, मैं प्रेरित का भी काम किया। प्रेरित लोग कलीसिया स्थापना करते हैं अलग अलग जगह पर। मैं पिछले लॉकडाउन में उड़ीसा में दो जगह कलीसिया स्थापना किया, लॉकडाउन में ही। हालेलुया। प्रेरित का काम किया, उधर पास्टर, लीडर नियुक्त किया, उनको वहां पर दे दिया, वो चला रहे। दूसरा है प्रॉफिट। आपको मालूम है कलीसिया में कई लोग हैं जो सिर्फ भविष्यवाणी, हमारे कलीसिया में पता नहीं है लेकिन बाहर पता है। दूसरा है प्रॉफिट का काम, भविष्यवाणी का काम। आपको मालूम है, जब आप एक काम को इस्तेमाल करेंगे, एक गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको और टैलेंट और गिफ्ट देना शुरुआत करता है, वो और देते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम काम पे ला रहे हैं। हालेलुया। पास्टर जी अभी पैसे का बात कर रहे थे, हम खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम काम पे लाते हैं। हालेलुया। उसको हम बैंक बैलेंस करके जमा नहीं करते। आज इतने जगह पर छापा मारते हैं लोग, मैं बोलता हूं हमारे इधर छापा मारो, कितना छापा मारना है उतना छापा मारो, क्या क्या करना है करो, और नहीं मिला हमको देकर जाओ भाई। आप जितना दोगे हम उतना खर्चा रखने का ताकत रखते हैं। हालेलुया। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। अगर आपके पास एक गिफ्ट है, एक वरदान है, उस वरदान को आप सही तरीके से काम में ला रहे हैं, आपको दूसरा वरदान भी परमेश्वर जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अन्य भाषा बोलने नहीं आता था, जैसे मैं पिछले दिन बहनों को बताया, जोसेफ भाई इधर क्लास दे रहे थे बपतिस्मा का, उर्मिला आंटी मेरी मम्मी लोग थे, उन बोला तुम भी लोगे? मैं बोला हाँ ले लेता हूँ। पहला सूखा पापी था, बाद में गीला पापी हो गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इतना ही हुआ था परिवर्तन। लेकिन लोगों को देखता था, एक चाहत था कि मैं भी ये जो अन्य भाषा का गिफ्ट है इसको मैं भी पाऊं। एक चाहत रखा मैंने, एक डिजायर, एक इच्छा थी मेरी, और कुछ महीने के बाद उस इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया, और इतना पूरा किया आज भर भर के दिन भर बोलते रहेगा, फिर भी नया नया भाषा परमेश्वर देते रहता है। हालेलुया। वो देता है,
गिफ्ट तो देता है, ये याद रखिए आप। गिफ्ट जो है, वरदान जो है, वो परमेश्वर की ओर से, और जो वरदान है वो आप चमकाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, तभी परमेश्वर और देते जाएगा। आगे पढ़िए उसको। परंतु जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर आप गिफ्ट का, मैं कई हमारे लोग हैं, पूछा है, बोलते हैं मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट है, आज तक एक भविष्यवाणी नहीं हुआ, कुत्ता भी मर जाएगा ऐसा भविष्यवाणी किया ही नहीं, लेकिन बोलते हैं मैं भविष्य रखता हूँ, भविष्य रखता हूँ। हम क्या करेंगे? आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। इधर वचन कहता है जो उसके पास है उसको भी ले लेगा। जो है मतलब सबको दिया है परमेश्वर ने, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जैसा आग लगाने के बाद अंगारे बुझते 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 पूरा बुझ जाएगा, उसी प्रकार आपका गिफ्ट, आपका टैलेंट बुझ जाएगा। उसे बुझाओ मत, उसे काम में लाओ, उसे प्रज्वलित करो, उसे अंगारे की तरह भड़का दो। जो बुझ रहा है, जो हम खोद कर निकाल रहे हैं, कहीं तो अंगारा होगा। जो अंगारा आपको बुझते हुए आज लग रहा है, उस अंगारे को प्रज्वलित करो, उस अंगारे को जलाओ। परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो। आगे पढ़िए जरा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस निकम्मे दास को डाल दो। यहाँ पर आप ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पर तोड़े के बारे में, टैलेंट के बारे में बता रहा है। एक को प्रभु ने 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। 5 वाले ने और 5 कमाया, 2 वाले ने और 2 कमाया। 1 वाले ने क्या किया? जाकर जमीन खोदा और गाड़ दिया अपने टैलेंट को। आपके और मेरे पास भी टैलेंट है, आपके मेरे पास गिफ्ट है। आप उस गिफ्ट को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक जो तोड़ा मिला, एक टैलेंट जो मिला, उस व्यक्ति ने अपना लिया और जमीन में खोद के डाल दिया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग जो गिफ्ट मिला है उसे इसी प्रकार मिट्टी में खोद कर डाल दिए, दफना दिए हैं, मार दिए हैं, इसलिए वो प्रज्वलित नहीं हो पाते। अगर आप उस तोड़े को, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, अगर आप उसे प्रज्वलित करना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और वो हल्का सा हवा देगा और प्रज्वलित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हल्का सा हवा मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको दे रहा हूं। आपके गिफ्ट को आप प्रज्वलित करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे मैं बताता हूं, उस गिफ्ट को प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। यहां पर प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, सबको कुछ ना कुछ टैलेंट, योग्यता या गिफ्ट दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? उसको हम काम पे नहीं ला रहे, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको हो सकता है आपको वर्शिप टीम का गिफ्ट है, मुझे नहीं है, लेकिन ज्यादा कोई नहीं, इसलिए मैं चुपचाप पीछे रह के गाता है थोड़ा बहुत। क्यों आपको ये गिफ्ट दिया है? वर्शिप के लिए, आराधना के लिए क्यों दिया है? ताकि आप परमेश्वर की आराधना करो। मेरा चाहत इतना रहता है, परमेश्वर की आराधना में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जैसे पास्टर ने कहा, मैं मेरे ताकत के बाहर मैं काम करता, इस्तेमाल करता हूं, मेरे ताकत के बाहर करता हूं मैं उसको। एक समर्पण है मेरा उसके प्रति, सिर्फ वर्शिप नहीं, हर एक चीज के लिए, चाहे शरीर साथ दे मत दे। एक भाई का गीत याद आता है, 2 दिन का रे भैया, 2 दिन का रे भैया, 2 दिन का, जीवन 2 दिन का है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। लेकिन जब तक है, अपनी शक्ति के बाहर परमेश्वर के कार्य को करें। जो आपको टैलेंट दिया है, जो गिफ्ट दिया है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए। आज हमको एक बीमारी बहुत ज्यादा है, मुझे बीमारी बहुत खतरनाक मिलता है। वो बीमारी किधर मिल गया तो बहुत मारूंगा। बाइबल तो लिखा है तो मारो मत, लेकिन मैं इस बीमारी को मारूंगा। ये बीमारी क्या है मालूम है? मुझे देखना ध्यान से, मैं लोग देख रहे हैं, इसको मुंह से नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन मेरे चेहरे से दिखाने वाला हूं। ये बीमारी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और ये बीमारी नहीं देखे तो
ये बीमारी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इस बीमारी के कारण हम योग्य तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, योग्य तरीके से परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाते, योग्य तरीके से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है। इसको बहुत मारेगा, इधर मिलता नहीं। आपको मिलेगा तो मेरा पत्ता देना उसको, नहीं तो मुझे बताना, मैं आऊंगा। ये बीमारी बड़ा खतरनाक है। परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट जो गिफ्ट है, परमेश्वर एक दिन आपको पूछने वाला है, आपने इस गिफ्ट, इस टैलेंट के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया। आप अगर थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपको ज्यादा देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ज्यादा दिया है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। परमेश्वर एक दिन वो समय आ रहा है, अपना लेखा देने, एक दिन लेखा देना पड़ेगा। जिसको एक मिला था वो जाकर गाड़ दिया। प्रभु ने कहा इस दुष्ट दास को ले जा और उधर डाल दे जहां रोना और दांत पीसना है। हम हमारे गिफ्ट को लेके बैठे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो एक दिन सड़ जाएगा। और आज एक चीज हमारे अंदर है, मैं चाहे एक करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ऐसा करूं, मेरी मर्जी। कौन बोलेगा मुझे? मेरी मर्जी। आज ये बैठा हुआ है, मैं कुछ भी करूं, कौन बोलने वाला? नहीं भाई, हम नहीं बोल सकते। हमारा बाप है, वो एक दिन आएगा, बोलेगा, जब उधर जाएगा तो तेरा मुंह भी नहीं खुलेगा, चुपचाप बैठेगा। हम नहीं बोल रहे। मैं तो सुधी दिला रहा हूं, मैं तो याद दिला रहा हूं, मैं स्मरण करा रहा हूं। एक दिन वो समय आता है। पहला तिमुथी 4:14 पढ़िए। फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 4:14। हालेलुया। भाई लोग है ना? भाई लोग इधर ही है। उस वरदान के प्रति जो मुझ में है। जो किसमें है? तुझ में है। अरे बहन जी, ठीक है। वो वरदान किधर है? जो तुझ में है। प्रेरित पौलुस कहते हैं वरदान है, गिफ्ट है, किसके अंदर है? तुझ में है। सब कहे मुझ में है। गिफ्ट है, वरदान है, मुझ में। कई लोगों का मुंह ही नहीं खोला। मुझ में है। भाई वड़ा बीड़ा गुलाब जामुन भर के आए क्या? पता नहीं क्यों आवाज नहीं आते हैं। आप मेरे साथ नहीं बोलो, मैं जाता हूं बाहर। गिफ्ट मुझ में है, उसके क्या है? उस वरदान के प्रति, उस वरदान के प्रति जो मुझ में है, जो तुझ में है, जो हमारे अंदर है। और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रख। कई लोगों ने भविष्यवाणी किया। तुझे चंगा करने का वरदान है, तुझे भविष्यवाणी का वरदान है। जा जाकर बोलने के लिए नहीं है, उसे प्रज्वलित करने के लिए, उसे चमकाने के लिए है, उसको और आग की तरह भड़काने के लिए है। वो गिफ्ट क्यों है? वो गिफ्ट इसलिए है ताकि आप खुदा की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करें, उसे प्रज्वलित करें। मैं अक्सर देखता हूं, हमारे कलीसिया का बात है, बुला बुला के नाक में दम आ जाता है। अरे भाई गाने के लिए आ जाओ, अरे भाई गाने के लिए आ जाओ। और जिसको गाने का टैलेंट है, प्रभु कैसा टैलेंट देते क्या मालूम। जिसको ऐसा गीत गाने का और बजाने का टैलेंट है, आ जाता भाई, आ जाता भाई। रोना पड़ता है मालूम। प्रभु इतने लोग हैं कलीसिया में, सुंदर सुंदर आवाज है, कितना टैलेंट लोगों के अंदर है, गिफ्ट है, लेकिन सब उसे सड़ाहट में डालकर रख दिया। परमेश्वर के महिमा के लिए थोड़ा सा दुख उठाने का किसी के अंदर क्या शक्ति नहीं है? हाँ जी, आगे बढ़े, नहीं तो मारेंगे मुझे मिलकर। चलिए पढ़िए। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। क्या मत रहे? निश्चिंत। आज हम निश्चिंत हैं। मेरे अंदर क्या है, बात को देख लेगा। कोई पूछेगा, बोलेगा मेरे अंदर भविष्यवाणी का गिफ्ट है, मेरे अंदर वर्शिप का गिफ्ट है। अरे भाई क्या करेगा? वो प्रज्वलित नहीं हो रहा है, वो चमक नहीं रहा है। मैं दुष्ट आत्मा को ऐसे निकाल दूंगा। अब भाई कब निकालेगा? क्या राजू पास्टर से नहीं निकलता है? हाँ मेरे भाई आना, तू तेरा इंतजार कर रहा हूं, कब आएगा तू? खाली बोल के फायदा नहीं है, आओ।
आओ, आपके अंदर जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो। हम लोग सिर्फ जज हो गए, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, इसको लगता है यही गिफ्ट है दूसरे को ऐसा बोलने का, खाली ऐसे पी जाए रहो, सब ऐसे। उनको वही गिफ्ट है, वो बहुत अच्छे से ऐसा बोलते, ऐसा नहीं है भाई। जो आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है, वो टैलेंट है, उसको इस्तेमाल करें सही तरीके से। और उसके प्रति जो आपके और मेरे अंदर है, निश्चिंत नहीं रहना है। पास्टर हमेशा बोलते हैं, हमारे घर में आग लग गया तो उठ के देखेंगे सोए में आग लगा, हाँ आग लगा है, ठीक है जान दे, सोता हूं, ऐसा बोलेंगे। आप निश्चित रह जाएंगे। अचानक भयंकर आग लग गया घर पे और उठ गए, क्या है भाई, आग लगा है, ठीक है आधा घंटा और सोने का, ऐसा निश्चित रहेंगे। वो कितना भयंकर गहरी नींद में रहने दो, आप उठ के भागोगे। मैं अलार्म लगाता हूं, कई अलार्म लगाता हूं, वो अलार्म से नहीं उठा तो एक दवाई है मेरे पास, मैं बोल के रखा है कुछ लोगों को मुझे फोन कर देने का ये टाइम पे। अलार्म से नहीं उठा लेकिन फोन बजा, लो पक्का कितना भी गहरा नींद में रहने दो, क्योंकि फोन का डर मेरे अंदर ऐसा हो गया है। कैसा डर, फोन आया तो ऐसे समझते अब क्या समस्या हो गया किसी का बाबा, अब रात को आया तो और ठंडी में रात को और फोन आ गया, अब किसके घर पे कौन पति पत्नी मारामारी कर रहे हैं, मैं मेरी पत्नी के साथ अच्छे से सोया, ये लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं रात को। क्या टैलेंट है किसी के अंदर झगड़ा करने का टैलेंट। आप और मैं, जो आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है, जो वरदान है, आप और मैं निश्चित नहीं रह सकते मेरे प्रियो। हमें निश्चित नहीं रहना है। जो आपके और मेरे अंदर जो वरदान है, जो गिफ्ट है, वो क्या है, उसको बाहर निकालते रहना है, बाहर निकालना है। तिमोथी क्यों, पौलुस ऐसा क्यों तिमोथी को बोलता है मेरा अनुकरण करो, क्योंकि तिमोथी ने, पौलुस ने बराबर मसीह का अनुकरण किया, एक आदर्श बना, एक नमूना बना। आज कई लोगों को अलग अलग गिफ्ट है, किसी को तंबाकू खाने का मस्त गिफ्ट है, रगड़ रगड़ के खाता, अच्छा गिफ्ट है उनको। किसी को और गिफ्ट है डक 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 दारू पीने का। भाई आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, आप इस बात को भूल गए। दारू कुत्ता भी नहीं पीता, लेकिन हम पीते हैं। कुत्ता नहीं पीता है दारू, कुत्ते के पास जाकर एक कटोरी में दारू और एक कटोरी में दूध रखो, कुत्ता दोनों के पास जाएगा और दूध को करके पी जाएगा। आदमी के पास वो रख दो, आदमी बराबर जाएगा, दूध बोलेगा एक है बच्चों का, मैं दारू पिएगा। हम जानवर से बदतर हो गए। और आपको समझाएंगे तो ये राजू पास्टर चांगला नहीं, मरा नहीं। अब ये गाना गाएंगे, राजू पास्टर, माझा पास्टर, जोस पास्टर, माझा पास्टर, जोस पास्टर, जोस पास्टरला माहिती नाही तुम्ही दारू पिताय, तंबाखू खाताय, राजू पास्टरला माहिती आहे दारू पिताय, तंबाखू खाताय, म्हणून तुम्हाला बोलतो। अब बोल दिया तो राजू पास्टर चांगला नहीं। हाँ भाई, मैं चांगला नहीं है तेरे लिए, और मैं तेरे लिए चांगला बनेगा भी नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए चांगला है। हालेलुया। मसीह जीवन आदर्श जीवन है। आपके अंदर परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को आप मिट्टी के अंदर डालो मत। परमेश्वर ने आपके और मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है, आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर आपको और मुझे खरीदा है। आप और मैं कीमती है, आप और मैं बहुमूल्य है। आप और मैं लोगों की नजर में कचरा रहने दो, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप और मैं बहुत कीमती है। याद रखो, आप बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। और तो और परमेश्वर भजन की किताब में कहता है, मेरे भक्तों की मृत्यु मेरे नजर में बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है, प्रीशियस है करके ऐसा लिखा है। आप और मैं कीमती है, बहुत कीमती है। आपके और मेरे अंदर जो टैलेंट है, उसे इन फालतू कामों में आपको और मुझे गंवाना नहीं है।
जो आपके और मेरे अंदर जो टैलेंट है उसे प्रज्वलित करना है, उसे भड़काना है, उसे बाहर लाना है, उसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास आज एक है, मैं आपको बताता हूं, अगर आज आपके पास एक है, उसे काम में लाना शुरू करो। आपके अंदर हो सकता है चंगाई का वरदान, हो सकता है भविष्यवाणी का, हो सकता है इवांजेलिस्ट करने का, हो सकता है पास्टर का, हो सकता है टीचर का। कलीसिया में कितने लोग हैं जो टीचिंग करते हैं, अच्छा टीचिंग करने वाले हैं। मैं कभी देखता हूँ, बोलता हूँ बाप रे अच्छा टीचिंग करते हैं, फिर मैं देखता हूँ तो उनके करीब भी नहीं जाते। कुछ पास्टर ऐसे मिनिस्ट्री करने वाले हैं, एकदम भोले भाले बेचारे, जब अपने आप को देखेगा तो लगता है उनके सामने उधर भी कमी है। ऐसे भविष्य देखता है, उनको देखेगा तो उनको देख के लगता है बाप रे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे प्रेरित आज प्रभु के लोग इतने काम कर रहे हैं, उनको देख के ऐसा मुंडी नीचे होता है। क्यों मालूम है? आप और मैं, जो मेरे अंदर आपके अंदर टैलेंट है, जो गिफ्ट है, उसको आप और मैं प्रज्वलित नहीं कर रहे, यानी काम पे नहीं ला रहे हैं। और जब तक आप उसे काम पर नहीं लाओगे, आप चमकोगे नहीं। अगर आपके अंदर आग लगा हुआ है, लोग आएंगे आपके पास। हालेलुया। अगर आपके पास आग लगा हुआ नहीं है, आप बुझते जा रहे हैं, आकर लोग देख के आपसे दूर चले जाएंगे। प्रज्वलित करें उसकी ओर। मराठी में ऐसा लिखा है, दुर्लक्ष्य करू नका, दुर्लक्ष्य करो, नेग्लेक्ट नहीं करना है, दुर्लक्ष्य नहीं करना है। आप और मैं कई बातों में हम दुर्लक्ष्य करते हैं अपने आप को, अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट को, जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। मेरे प्रियो, मैं जो बोल रहा हूं किसी के प्रति खुन्नस नहीं, परंतु आत्मा में आग लगने के कारण मैं ये बातें बोल रहा हूं। मेरे आत्मा में आग लगा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। और पिछले दिन मेरे मुंह से एक बात निकला, आज भी मैं उस आग के प्रति ठंडा नहीं है। कल्याण को 2022 में सुसमाचार सब जगह देना, मैं देखा प्रभु 1 महीना हो गया अभी बाहर नहीं निकला। अब मैंने देखा, मैं सुबह वॉकिंग जाता है, मैं अब बोला अब उधर ही सुसमाचार सुनाएगा। मेरे साथ और एक लड़का है भूषण, हमने सोचा हम वॉकिंग करते हैं, काफी लोग हमारे साथ रहते हैं, हम नीति वचन लगाएंगे, भजन संहिता लगाएंगे, ब्लूटूथ रखेंगे और चलते रहेंगे। कैसे सुनाएंगे पूरे कल्याण को सुसमाचार? खाते समय, उठते बैठते समय, चलते वक्त, लेटते समय, बोलते वक्त, अगर इस सारी बातों को हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु का राज्य का सुसमाचार जो सारी भलाई के लिए है, सब जाति के लिए है, सबकी भलाई के लिए है, उसको तब हम कल्याण में पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने अंदर की टैलेंट को पहचान कर उसे इस्तेमाल करे। अगर आपके पास चंगाई का वरदान है, मैं प्रॉमिस करता है, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आपके पास लेके आऊंगा। इस बहन के अंदर चंगाई का वरदान है, आप उसे प्रज्वलित करें। देखें कैसे आएंगे, जैसे गुड़ की ओर सारे मूंगी चीटी आ जाते हैं, वैसे आपकी ओर आएंगे। लेकिन हमको जो वरदान मिला है, हम बोलकर चुपचाप बैठे हुए हैं, वो प्रज्वलित नहीं हो रहा है। प्रज्वलित करना है मेरे प्रियो, और ये सब हम सब मिलकर करना है। मैं अकेले नहीं, कोई अकेले नहीं, हम सब मिलकर करना है, प्रज्वलित करना है। उसकी ओर हमें निश्चित नहीं रहना है मेरे प्रियो, दुर्लक्ष्य नहीं करना है। 2 तिमोथी 2:22 पढ़िए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और इसको पूरा कब करेंगे? कब करेंगे इसको पूरा? हम जवानी की हमारी अभिलाषाओं से भागने से, हम जवानी की अभिलाषाओं में फंसे होने के कारण हमारे अंदर जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, उसको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, उसकी ओर हम निश्चिंत हो गए हैं। क्यों? ये जवानी की अभिलाषा। फिर गाना, मुझे सजना है मेरे इसके लिए। सारे जवानी की अभिलाषा में बराबर हम फंसे हुए हैं। 1 घंटा नया नया स्टाइल में बाल, इधर से 2 गाय भैंस जाना चाहिए, उनके लिए 2 रास्ते, इधर से खेती करने वाले किसान बैलगाड़ी लेके जाएंगे, इसलिए इधर एक बड़ा रास्ता,
और तो और पहले बहन लोग बीच में मांग निकालते थे सिंदूर भरने के लिए, आजकल हमारे भाइयों ने बड़ा रास्ता निकाला है। मैं कभी कभी देखता हूं तो मुझे याद आता है, इसका मांग भर दूं क्या? किस इतना टाइम उसमें वेस्ट करते हैं, जमाने की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो गिफ्ट, जो टैलेंट दिया है, जो हमारे अंदर है, वो प्रज्वलित नहीं हो पा रहा है, वो अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। कितने लोग नरक में जा रहे हैं। आप सब हम मिलकर एक दिन जाएंगे टाटा हॉस्पिटल में, आप मेरे साथ आना, मैं आपको लेकर जाऊंगा। आप उधर जाओ, आपके अंदर ऐसा दर्द जागेगा ना। मैं एक बार जब पहली बार गया था, मैं 1 हफ्ता के आसपास, 10 दिन के आसपास बराबर खाना नहीं खाया था। ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खाने के टाइम याद आता, खाने के टाइम याद आता था। ऐसे लोग पीड़ा में है। और यहां मैं बोलूंगा, अभी कोई नहीं हाथ उठाएगा, मैं बोलूंगा किसके अंदर चंगाई का वरदान है? कोई नहीं हाथ उठाएगा। नहीं हाथ उठाएंगे, लेकिन बोले मेरे अंदर चंगाई का वरदान है, भाई तो हॉस्पिटल में जाओ ना। कई लोग, हमारे लोग हॉस्पिटल में जाकर सेवा करते हैं। जो उनके अंदर जो गिफ्ट है, जो वरदान है, उस वरदान को काम पे लाते हैं, उन्हें फल फ्रूट देते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं, परमेश्वर इसे चंगा कर। 1000 के लिए आप प्रार्थना करो, कम से कम, मैं ज्यादा पकड़ता नहीं, 200 लोग चंगा हो गया 1000 में से। तो जरा आप सोच के देखो, 1000 में से 200 आपकी दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चंगा हो रहे हैं, उनके परिवार में कितना खुशी होगा। जब आप 200 को चंगा कर रहे हैं प्रार्थना करके, आपके गिफ्ट को इस्तेमाल करके, तो आप जरा सोच के देखो आपका विश्वास कितना बढ़ेगा। मैंने 2000 के लिए प्रार्थना किया, 200 चंगा हुआ, अब 2000 के लिए प्रार्थना करूंगा, कम से कम 400 तो होंगे चंगा। और कब होगा? आप उसे काम पे लाएंगे। हाँ जी बहन जी, जवानी की अभिलाषा को छोड़ो। हाँ, जवानी की अभिलाषा से भाग जाओ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इनका पीछा करो। आपके अंदर का गिफ्ट, जो टैलेंट है, उसे परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रज्वलित करेगा आपके और मेरे अंदर से। हालेलुया। कभी कभी हम असहाय हो जाते हैं। मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, उसमें से कई ठीक हुआ, लेकिन जिनके लिए मैं जानबूझ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये चंगा होने दे, होने दे, होने दे, कभी असहाय महसूस होता है कि वो चंगा नहीं होता, लेकिन वही प्रार्थना एक दूसरे के लिए, हाँ ये बोल रहे हैं ना, हाँ यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा, आधे मन से जो प्रार्थना करेगा उसको परमेश्वर सुन के ठाक करके चंगा कर देता है। अरे बाप रे। लोग बुलाते हैं आप भविष्यवाणी करने के लिए, मैं भी गया कई बार, लेकिन उधर भविष्यवाणी आता ही नहीं है, वो क्या कर लेगा। और जिधर हमारा सोच परमेश्वर का सोच में बहुत फर्क है प्रियो। परमेश्वर, मैं गया एक जगह प्रार्थना कर रहा है, और जो भाई बुलाया उधर मैं उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब कुछ प्रभु बोलेगा तब तो बोलने का, नहीं तो क्या बोलने का। मैं दूसरे के बारे में बोल के आया, लेकिन जब उसके बारे में बोला तो उधर जो एक भाई था, आप जानते हैं उनको, अजय भाई को, उल्लासनगर में, उनको देखकर वो विश्वास में आया, और जिसके लिए भविष्यवाणी किया वो आदमी आज प्रार्थना में भी नहीं आता है, मालूम है। लेकिन उन बात को देखकर अजय भाई विश्वास में आकर आज तक प्रभु में बना हुआ। आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है, टैलेंट है, उसे कमजोर नहीं करना है। मैं आगे आने वाले दिनों में इसको कंटिन्यू करूंगा, आगे भी बात करूंगा। मैं 11:10 हो गया, मैं बंद करना चाहता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें। आपके और मेरे अंदर जो गिफ्ट है, जो वरदान है, उसके प्रति हमें निश्चिंत नहीं रखना है। जो आपके और मेरे अंदर है, आप पहचाने। अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें। दूसरे की ओर आप ना देखें, बिल्कुल ना देखें दूसरे को, अपनी आंख को बंद करें। और जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर जो गिफ्ट है, आप उसे खोज निकालें। मैं ये विश्वास करता हूं और मैं ये जानता हूं कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गिफ्ट है, वो वरदान है जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में दिया है। आपके और मेरे अंदर है, आप पहचाने, आप मन में ठाने। जो आप बात जानते हैं, मेरे अंदर क्या वरदान है, क्या गिफ्ट है, आप उसे जाने।